अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागे शोशी सुबह मन महलका बलोच दिले जुलान की अंची शुमार सजना नवशत कर उम्मीद करना कि इसमें सोई बिंदा चवशियंच विता दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा सोई बिंदा तो वशियंच विकोई दुआ हमेशा में दिलांच दरकाय शुमार सगोली चारू का परचा की दुआ अगर किसी देता तो सच की दिलांच बिरेता और मन लूटा कि मैं तमाम मर्दों जो हस्ते हमेशा शरी ख्यालों होती ज़िंदगी सॉरी शरी ख्यालों होती ज़िंदगी भगवासी ना और ख़ास कर मैं चागिरदा रहा मैं लूगा रहा मैं कशुगरी मर्दुमा ना मैं चुक्का ना मैं माहौला रहा अन्नी बाज मुस्बित बैग ज़रूरी है मर्ची बांदा खास कर अमा गप्पी कि माँ हमेशा दिगरानी जिंदे तू का पुत्री दिगरानी जिंदे बारे सूझी पंचायत बाज बैगे माहौले तो का अड़ो जंजाली बाजा डिग्री लाइफ है तुका इंटरफेयर इतन अमिक्कर बाजी डिग्री लाइफ है तुका दखल अंदाजी करना कि इंसान ना मालूम भी नहीं कि आज चिक्कर गलत और रदी रोगी ख़ास कर अमा गप्पी के माँ एक दुनिया ला जहल जानेंगे बास कोशिश करें अन्नी के दौरे तुका हर कस्से मोलो मुराद एक दुनिया ला जहल जानेंगे इवन मन अगर जगह निंदा अल्लाह पाक हमने ओहदा दाता अल्लाह पाक हमने दर्जा दाता खैर दर्जा ही तो ना मेहनती कुता तो अल्लाह पाक कुजा ना कुजा मेहनत यक राह रहा यानी कि टीवी कैमरा मनी किफ़ालत ज़रिया मनी ज़रिया माश मनी रूज़ी तो अल्लाह पाक अदांची मनी रूज़ी मुहैया कुता अल्लाह पाक मना मालूम भी नबी तक खैर लेकिन अन्नी भी जब मैं महफिला निंदा चार मर्दों निंदा तो मन नहीं हमें ये जे तुका पोजितगा अंचु मेच्योर बितगा कि मना मालूम है कि दूमी मर्दों में मौक़िफ़ चाहिए तो मैं गिंदा कि मर्दों कुजा ना कुजा तरह जहल जन की कोशिश करना और ख़ासकर अम्मा मर्दों मारा जो एक पीढ़ी तुका सोबमंदी या कामयाबी या कार कर ले तो ये ख़ासकर मैं जनीन अगर मैं तुका एक जनीन कामयाबी सीर को तकीनी उती लोगे तो खुशी तो माँ कोशिश तमें करने कि माँ यार जाल भेजनी पता नहीं चाहिए कसिए बुलंदी या कसिए कामयाबी या कसिए सोगमंदी या कसिए जिंदे लाती वशी मारा पर्चा रास ने आया ये मैं जर्नल अबरे कर गया ये मैं माहौल तुका तकरीबन मर्दमानी अभी ख्याल आती कि आ दिगरानी जिंदे तुका ही होती जिंदा वक्फ ना और ख़ास कर मैं माहौल तुका जो नेगेटिविटी मनफी जो तासुरात दिगरानी लोग एक गप उतराना गूंजदार मन हमार चाहिए गप्पे को क्या चवादा कि हमसाए के लोगन चे शोर शराब है शोर जटले गप आवाज़ कहते तवार कहते कोशिश बिकने की दुआ बिकने की अल्लाह शन लोग अमन बिकने बिका ताकि और शन सदका या मैं लोग अभी अमन बिका चाहिए कि तमाशा ही अल्लमा तमाशा बनी ये दुनिया वाकई मकाफ़ात अमल अंचु नौशा के हर से ज़बानी तो का मकाफ़ात अमले अपने को नाम ही ज़रूरत से देगे ज़बान इशर कर्मा भी गोशा उसी मतलब कर्मा मतलब हमें साइकिली एक मकाफ़ात अमली इंसान हर चीज़ दौड़ना अमा आयर चिनक कपी इंसान हर चीज़ उसी ना हर बेजी तो कैसे हमारी ये तरह जैसे नतीजा वरक कपा इंसान हर चीज़ का ता हयात कुजा ना कुजा यक न यक वादी कहती कि हमारी सूरत हाल जो से आयर पदा मिली अल्लाह मिली तो इंसान बैदी की वती माहौला रहा मुस्बित बिका शर बिका खास कर मैं कशगुरा जो आड़ो जंजाली बैगी मैं माहौली तुका जो ये नाचाकी बैगी या दूमी वो नाचाकी बैगी मिसअंडरस्टैंडिंग बैगी मनी या कलमिया कि यकीम अगर इख्तलाफ ये करें आई मगपकन की ज़रूरत नहीं अगर इख्तलाफ हंसते तो आइए ची फासला ये बिकने था ये मुनाफिकत निशानी है कि यकी दिले तुका यकी वास्ता बोग्ज़ हंसते और पता यार गुलाइश करनी या तो अब बोग्ज़ा ख़त्म बिकने था अंचो व तरह यक मतलब होती शर्पा गेश बिकने था क्या बोग्ज़ा दिले तुका ख़त्म बिकने था लेकिन ना अगर बोग्ज़ ख़त्म नहीं तो आ इंसानी मन इंदा गपुतरान कनक और आइए दिल आई बारे दिला नेगेटिविटी ईर कनक ए बाज भलाई गुनाही भी ई मुनाफिकत निशानी भी और एक हो जाना को जा मैं वती फितरत ख़राब करने वास्ता एक बाज मजनी वजाई तो कोशिश तमें बिकनी माँ कि तकरीबन माँ माहौल रहा
मुस्बित बिकनी मौती कशगोरे मर्दमाना मुस्बित तरीके बेचारी और कसी अगर दिल गिरानी कोशिश बिकनी की होती मौकफ़ा ये बोगशी होती गप्पा ये बोगशी लेकिन अगर नबी कोशिश तो बिकनी कि अगर दिल गिरानी तो फासला बिकनी कम मुदीरी बिकनी कम वो एक मेचोरी सिस्टम अमशी की कम वो गपोतराना कम बिकनी ये बेहतरी बोली चारू करे जीरी का सानी ब्रेक की वजह साड़ी भी मैं घूम बेता वाशक की गोली चारू का ब्रेकन सारे चुके मगप्पा थे कि भाई चून मौती फैमिली तुका या होती चागिरदे तुका लाती दिली तुका बोगजीर करनी और दी मम्मा ने यक कभी हमेशा से समझाने कि यकी अगर इख्तलाफ हस्ती यकी अगर वाकई नाचा की हस्ती दीदी इख्तलाफ हस्ती बाजी मसला और जीड़ा हस्ता चून आ मर्दों कशा निंदी का पुत्रान का हाँ या कबरी की मर्दों कशा नेश अचानक नेश चलो सही मर्दों मूडा शी देमा ममूजी ने लेट गो बिकने लेट गो कनक शर्री लेकिन देने तुका अबर हंसती लेट गो मतलब इग्नोर करने की हमशी ना कि नज़रअंदाज बेका यानी कि अबरा भी थी दिलाची बेकश पता टॉपिक का बैठे कि गप मबी लेकिन देने तुका अबर हंसती अंगा भी कशा निंदक और गपुत्रान करक ए मनी समझा नहीं थी बाज़ औकात बाज़ मर्दों बीतगा बाज़ हैरान बीतगा कि यक मर्दों में चाहे महफिलांची एंटू की चेस्ट बीता पादत का पता मर्दों में पूछता डायरेक्ट आइए ज़ातियात बाबता गप करना स्टार्ट भी ए मैं तकरीबन महफिलानी तो करता और खैर इसी बारे मन लाती गप भी को था कि भाई शुमा इंसान धीमा बुक्शे कि आइए मुश हमारा ची अख्तलाफ ही आइए ना मालूम भी कि मनी मिस्टेक ही मनी गलती मनी रदी कि देमी मर्दम जो हस्तियाँ मनी में इख्तलाफ ही करेंगे मतलब आइए रा महफिले तो का हम ग्रंज कनक आइए रा ये साबित कनक के माती दोस्त थी और आइए रंद आ अंचों के पुष्ट मानदा आइए बापुश्ता आइए ज़ातियात बाबता गप कनक आइए पर्सनल लाइफ बाबता गप कनक खैर इन यक कस्से अब नहीं तकरीबन मर्चा हर्च लोग पाकिस्तान तो का हर्च लोग हर्च चागिर्दी हर्च मर्दमी अमी राहर हो गई और अनमर्ची बांधा अगर कस्सी पुछता गप करेंगे अगर टॉपिक नीचती गुरु यानी कि तीकरा टॉपिक ही नीचती मतलब महफिला निंदगी वास्ता अल्लामा हमारा डिग्री ये ज़ातियात बाबता गप करना ज़रूरी है मन वती तजुर्बा कुछ गया मन वती हमारी जो गोश दाश्त गा अमी अबरा मन अल्लाह पा के यक दिगे अबरी के यक हदीस की दोस्त कम बेदार बोले शर बेदार इसी तरह मन ईमान करा पर्चा के वाकई में यानी मालूम नचली को जब महफिलांची तो चिस्त बह गए और तई ज़ातियाते मतलब मन मनारा तुलसी खास कर अंची महफिलानी तो कनिंदक जब दिगरानी ज़ातियाते बाबता गप भी गुरु मनारा भी एक शक्की भी कि मन भी पात कहें तो मनी ज़ातियाते बाबता गप भी जो हज़ार गप्पा खैर माँ अंची मर्दों में के इग्नोर करी भले हाँ मर्दों भी अमी चीज़ांची मशगूल आ यानी कि तकरीबन में माहौल अमी बिता के मैं दिगरानी ज़ात बाबता आइए ज़ाती जिंद बाबता आइए ज़ाती अमलो फ़ेल बाबता या अमा अमलो फ़ेल बाबता क्योंकि हमारा शक की आइए रा मावती चागिर तू का कशीम आइए बापुश्ता हालांकि हुक्म हमशे कि अगर यकी गलती यकी तरह गिंदक काएगी रदी कनगा गलती कनगा तो तुती चम्मे वद दीट तो बोरो बाप पर्दा तू का ये पर्दा का बिदार ये पर्दा तू का ये रा आइए सलाह बेका ये सलाह बिदे सोच सरपदी बिदे तकरीबन 100 पैरा ही अमला बेका और 4 पैर को चलो तो अल्लाह सपोर्ट दे बाबा लेकिन गुली चालू का बदनामी कनक कसी ज़ात बाबता गप कनक कसी अमलो फ़ेल बाबता गप कनक कसी बाबता जजमेंटल भी यानी जजमेंट पास कनक फैसला कुन अल्फाज कशक के आइए ज़ात ही अंचुशी एक अंची मजनी नेगेटिविटी में चागिर दे तुका कि मर्ची बांधा हर्च लोग तुका मौजूद हैं
ए पैसा सिर्फ मैं अमसाए के मर्दमानी बाबत माकुता लेकिन नी बदबख्ती हमशी कि मावती लोगे मर्दमाना इसी तुका मुलव्वस कोता मावती लोगे मर्दमानी बाबत गप्पोतरान कने अन्नी के दौरा ग्वार ग्वारे बाबत गप्पोतरान कनी ब्रात ब्राते बाबत गप्पोतरान कनी नी दौरा हर इंसानी दूमी इंसान ज़ातियात बाबत हालांकि ए लाती अंची रिश्ते हैं कि आ बीत न का कि एक दुनिया सरपद मबा लेकिन तनिगा अंगा भी आ एक दुमी बाबता एक दुमी ज़ात बाबता एक दुमी ज़ात जिंदे बाबता गप कनक लाजमी समझा और इस चीज़ भी रिश्ता ख़राब बया और जब रिश्ता ख़राब बया तो मैं लोगे माहौल ख़राब भी मैं चुक्का नहीं माहौल ख़राब भी खास कर ये कब्री के बरकत कुछ अमा लोगे तो का बरकत कहती अमा लोगे तो का के मतलब अमा लोगे तो का वतमौती नबी आलोगे तो का बरकत नबी अल्लमा आलोग जो अस्ती अल्लाह पाक के रहमतांची दीर भी और अन मर्ची बांदा गेश तर मा गिंदगी कि मैं लोगे तो का नाचाक की एक दूमी माँ मिसअंडरस्टैंडिंग शर्मा गुशा और ख़ास कर हसद और बुग़्ज़ में एक दूमी वास्ता में दिल तो का बाज मानी और मन नजाना की चीज़ा मानी ये अबर मनी समझा नहीं थी खैर मम्मी एक जनी नहीं है ये चीज़ मनी तो का भी हंसते लेकिन जब मन ये चीज़ गौर करना कि ये चीज़ मन कन गया या ये गलती मनी वह बह गई तो अल्लाह हम आ चीज़ें तो का कार करना स्टार्ट करना और आ चीज़ें सेकंड टाइम तो का मिनटा नहीं तो का घंटा तो का ख़त्म ज़रूर करना कि ये चीज़ें तो का ये रिश्ते तो का बिच्चा मन माया ये तकरीबन माँ हर इंसान आरा सोचक लूटी चाह ना कि जनीन भले मर्दिन भी बाज़ औकात माँ मैं चागिरदे तुका जनीन जब दूमी लोग होती तो आइए लोग वाला ने तजलील करना गाई दी माँ आइए लोग ने ख़राब गुश गाई दी माँ ए मैं आम अलमिया बिता जो कि एक जनीन ख़ास कर जनीन अल्लाह पाक जो हसास बने था क्या होती हर रिश्ता एक मत दिल गहराइयाँ जी जो लांग की अंची आई वो मोहब्बत महर दोस्ती का बोले अमी जो गलती अल्फाज आ ख़ास कर एक दूमी फैमिली बारे लोग वाले नहीं बारे ये रिश्ते ना बाज निजूर का अगर दी में मर्दों में तो का फरमा बरदारी या कमो गैरत हम यबरा कुछ गया ये बाज़ वाले अल्फाज ही मगो कि बाज़ औकात कसी मात पिता ना भी जानी अगर अगप दे मन बाज़ जहर के मैं लोगा मैं शार या मवत या मैं जनीन वती लोग वाजे मात पिताना ये ग्वाराना ना ज़ेबा अल्फाज कशी और मर्दिन गूजदार की खामोशी तो गैरत तमशी के ना ज़ेबा अल्फाज ना वती लोगे बानों के वास्ता ना वती माते वास्ता ना वती ग्वारे वास्ता ना वती रिश्तेदारा वास्ता ना गैर तहजीबी अल्फाज जो अस्ती बैदी की मक हसी बाबत इश्मकनी ना कि मर्दिन बल्कि जनीन भी ये चीज़ा ज़रूर एक्शन भी ज़ीरा कि भाई मनी ती ज़ाती ज़िंदगी बिच्चा मैं लोग वाला नहीं बेइज्जती मबी यानी कि दुएन वती रिश्ता नहीं बिच्चा यक दुमी लोग वाले इज्जता पामाल मकना बोले अमा बरी की मर्ची और पदा भी लोग वाले दीमक आया पदा मशारी चिका का पुत्रान कनगा लगी यानी कि एक अंची मैं अजीब अलमिया मंगश दे तो का बोगजे अगर जब तक था बोगजे सर तो कार नकने अगर तो हसद सर कार नकने अगर हसद होती देले तो का ख़त्म नको अगर गप होती दिमाग चे नकशे अगर तनिगा आ गप ती देले तो का जाह कुता ईर कुता तो आ इंसानी दिमा बेहतरी के मनिंद या ये मग पुत्रान मका या ये एहसास भी दे कि भाई मन मनी ती मूड न मिलेगी या वो ती दिलांचो मजन बेका कि सज्जी गपुत्रान ना ख़त्म बेका ये धूमी तरीका हमसे कि सज्जी गपुत्रान ना ख़त्म बेका इग्नोर बेका बुशूद वो ती दिला साफ बेका गुराबुर इंसानी करने या सेमी तरीका हमसे क्या इंसानी करने दोनों ती दिले गप्पा दर्शान बेका या सरपद बेका कि ची अबरा तो आइए ची अबर दिला जुरता ये अंची तरीका या कि कम अज़ कम मैं ज़ातारा मुनाफिकत अंची बच्चा नहीं मैं ज़ातारा हसद कीन गंजी बच्चा नहीं मैं ज़ातारा सज्जना ची मस्तरी गुना द्रोग अंजी बच्चा नहीं ये वो द्रोगी कि इंसान ये बारे में गलत सोच गए और आई कशा बिनिंदा और आई दिल खोल के गपुत्रान बिकना और अंचो आपात बैठे बुरोती मधूमी इंसान आरा इंसाने बारुआ फैसला कौन अल्फाज बेकशा तो इन मुनाफिकत ज़िमरा तो का कहती मनी निज़ा मनजान देगी चीज़ा लेकिन बेहतरी हमशे कि माँ इस सही चीज़ा अल्लमा बिकनी एक इंसान तो का ताकत भी कि आराम सरा तमीज़ चिक्का तहजीब चिक्का
वती दिले गप्पा ना आ मर्दम जो कंसर्न मर्दम ये जो आई में वाकई में नाचाकी बीता या दिलबाज ग्रानी या कोई भी गप्पे को जानची भी इसको ता बुरा लगे ता आ मर्दमारा अल्लामा वती दिले गप्पा बूशी इशेंची ये चीज़ भी क्या की तो दिल टेंशन अंची बोगजांची हसदांची फारिग भी सजनाची मजनी चीज़ें एक ताकती कि सजनाची पैसा तो दिल टेंशन और बोगजांची फारिग भी आ बड़ी दपांची दर के पर दूमी मर्दम जब होती सफाई देगा लगी जब पुत्र एक्सप्लेन का जब होती सफाई अदा कि भाई मन चू नाकुता या चोश न बिता या कुछ में ना माफ़ का तो अल्लामा आ चीज़ इंसान रूहारा राहत था और तकरीबन मर्दम मोहतारा द्रोग और ई बोग्ज और ई मुनाफिकत ज़िमराची बच्चैनगे भरपूर कोशिश का और कामयाबी भी एक कसानी अमली जो मक अक्सर होती चागिरदे तो का नकनी मोल मुराद अमशी के अर्ची वो हमारा इख्तलाफ है आइए इख्तलाफात हम बेमा न खुशी आ मर्दम की गजी रोती महफिलांची चेस्त भी आइए बापुश्ता दिगे मर्दमाना आइए इख्तलाफा खुशी और 4-5 अगवा गप दिगे भी लग गए नहीं यानी क्या ज़ातियात बाबत गप करी चिया कि हमारा इस तरह जार खाएगी और चिया कि मैं इख्तलाफात बयान कोता और पदा में दिलारा गुस्सा है तुम आइए ज़ातियात बाबत गप करी जो कि सज्जी नानची बलाए नुक्सी में चागिर दे वास्ता और अमी आदता में चागिरदारा मैं लोग माहौलारा मैं माहौलारा मैं फैमिली सिस्टम आ रहा एकदम तबाह बर्बाद होता गोली चारू का तो मनी हमेशा यक्की गप्पी की अच्छी भाई दिले तो इख्तलाफ हस्ते जहर काएगी गुस्सा काएगी गप दिला लगे कस्सी अगो कि भाई इशियती बापुश्ता गप कोता अल्लामा आई दीमा बुरवी वती दिले अबरा बेकशी शोर शराबा इन्ना आराम सरोती दिले अबरा बेकशी ताकि दे मर्द तुम्हारा पता बिजली के आवती अच्छे रद्दी कनगे और पता ही ए अमल एप्रिसिएट एक दिल बड्डी वाला अमली और दे में मर्दम भी ये चीज़ें आदत जीरी लाती आदत अंचे होती तो का बैदे के वहाँ पैदा बिकनी कि आ आदत दे में मर्दम भी मुतासिर भी और मैं माहौल कम अज़ कम अंचु भी कि यक धूमी घुमा नाचाकी भी ये भी और देम पो दे मेल भी मैंने आमा लोग दूध भी देम पो देम जंग करना पता बोलना पता जाई ना हो गया कानूर कर गया उरा भर कर गया पता ही नचली के चौका नहीं पैमा जंग को जब तक चौक सजना चे मसरे मासूम और बेहतरीन चीज़ें तू का कि जंग करना एक दुनिया जना चोपा नाचाकिया भी होती देम पो देमी गुशा पता बेचा और परचा क्या नहीं देले गप दर्द ख़त्म भी तो अमशी हुआ जीरी कसानी ब्रेक की बता साड़ी भी मैं गोम बेटा वाशत की गोली चारू का ब्रेक सारे चिक में गपुतान कर गए थे फैमिली सिस्टम में बारे नाचा के बारे तकरीबन मारा चीज़ें तो गौर फिक्र ज़रूरी है लेकिन अनी मैं गेस्ट भी हमरादारी कर गए मेहमान जो हस्ते इसी खासा माँ पाकिस्तान अगर हिस्सा ही तो पाकिस्तानी 4 सूबे हैं भी और 4 सूबे तो अलग अलग फ्लेवर हम भी और अलग अलग माहौल भी भले अगर मैं कराची ना बिगड़ी तो कराची पाकिस्तानी मेन मिनी पाकिस्तान की गुशन थी हर शिकल हर रंग हर कौम हर कल्चर कराची तो कम मौजूद है कराची पाकिस्तानी समझो कि रीढ़ की हड्डी अगर मैं बोशी तो बिल्कुल भी एशियन चिमा आ नकरी की कराची पाकिस्तानी मेन शहर है लेकिन ये शहर नज़रअंदाज भी बहेगी कमो एक इशारा गौर और फिक्र भी ना बहेगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बेचारे पाकिस्तानी मेन चीज़ तो कहती बोले अंगाहा में नज़रअंदाज बगे लेकिन मैं एक अच्छे शख्स से मौजूद है कि आइया कराची इस्लामाबाद लाहौर उतनी जर्नी बाज़ गौर व फिक्र सराई शहराना ची कुता दिलगोश कुता तो बच्ची आइए जर्नी बारे आइए जिंदगी बारे जो उसकी तो मैं हमरादारी करेंगे मोहम्मद अली हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शुक्रिया आप बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली बिकॉज बलोची मुझे इतनी ज़्यादा जी बिल्कुल वैसे बलोची जो है वो मेन वो मतलब बलोचों को काफ़ी मुश्किल होती है दूसरी ज़बानों में समझने में लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग बलोची जल्दी समझ जाते हैं अगर बलोचों के साथ रहते हैं तो एग्जैक्टली
अच्छा, आप माशाल्लाह से आईटी डिपार्टमेंट से हैं, और आईटी डिपार्टमेंट अगर मैं कहूँ आईटी जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा दे सकती है। एक वक्त तक इस इदारे को, इस सिस्टम को जो है नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन खुशी होती है मुझे सर से पता चला कि अब बहुत गौर व फिक्र किया जा रहा है। आप उसके बारे में बताएं, आप अपनी स्टडी के बारे में और इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी बताएं। अच्छा, स्टडी मेरी ज़ैबिस्ट कराची से स्टार्ट हुई थी। MBA मेरा स्टार्ट हुआ था ज़ैबिस्ट कराची से। उस टाइम पे आई वाज वर्किंग विद मल्टीनेट पाकिस्तान, इट्स एन आईटी कंपनी। और यहाँ पर कराची में रहते हुए मैंने काफ़ी काम किया मल्टीनेट पाकिस्तान के साथ। उसके बाद फिर समहाउ इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स थे इस्लामाबाद में, तो मुझे रीलोकेट किया। तो फिर मैंने यहाँ से इस्लामाबाद ट्रैवल किया। फ़र्दर एक्सप्लोर करने का मुझे शौक़ भी था, चीज़ों को फ़र्दर एक्सपोजर लेने का भी शौक़ था, मुझे देखने का भी शौक़ था कि कराची और इस्लामाबाद में किस तरीके का मतलब वर्किंग डिफरेंस है, एनवायरनमेंट है, कल्चर किस तरह का है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने वॉलंटरली उसको फिर ऑप्ट किया और फिर मैं इस्लामाबाद गया। तो फिर मैंने इस्लामाबाद में जाके वहाँ पर ऑब्वियसली मेरे क्रेडिट आवर्स कराची ज़ैबिस्ट से ट्रांसफ़र हुए इस्लामाबाद ज़ैबिस्ट में। तो फिर वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और पैरेलल मैं काम भी कर रहा था और पढ़ाई भी देख रहा था। स्टार्टिंग विद द आईटी तो आपको पता है एक बड़ी एसेंशियल, हर इंडस्ट्री हो, हर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर एक बड़ा एसेंशियल रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ डेटा मेंटेन करना, इन टर्म्स ऑफ चीज़ों को सेंट्रलाइज करना, इन टर्म्स ऑफ चीज़ों को एफिशिएंट करना, और जो प्रोसेसेस हैं बीच के अंदर जो फॉर नो रीज़न है उनको मिटिगेट कर देना। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको आईटी का बता दिया। स्टडी वाइज जो मैंने इनिशियली वहाँ जाके डिफरेंस देखा, एक स्टडी वाइज भी और एक उसके साथ साथ सिटी वाइज भी। तो जब मैं इस्लामाबाद गया तो मैंने वहाँ पर ये देखा, एक तो काफ़ी क्लीन है, ग्रीनरी है हर जगह। तो मुझे एक चीज़ ये बड़ी क्लिक हुई कि फिर वहाँ पर मेट्रो भी स्टार्ट नई हुई थी, मेट्रो बस जो है वो चल रही है। तो मैंने एक चीज़ तो सबसे पहले तो ये फील की कि इस्लामाबाद में मतलब एक कितना क्लीन एनवायरनमेंट है, एक रोड है, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैं भी गई, प्रॉपर मुझे बिल्कुल अलग माहौल नजर आया, हालांकि मैं इतनी काफ़ी पीसफुल है। और दो आई वुड से प्रोज एंड कॉन्स तो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी साथ तो आते आ ही जाते हैं। वो तो है, लेकिन मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि कराची से इस्लामाबाद का सफ़र, वैसे कराची अगर है तो कराची का आदत भी है, मैंने देखा है बहुत इस्लामाबाद से भी अगर लोग आते कराची में तो वो बस भी जाते हैं। मतलब ये है कि कराची शोर शराबा रोशनियों का शहर है, लेकिन एक आदत भी है। तो जैसे कि आपने पहले ब्रेक से पहले भी कहा कि मेन शहर है कराची, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कराची इज अ बिजनेस हब, दिस इज सेकंड टू नन। तो इतना मतलब अभी आप देखें स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं, अभी आप देखें पुअर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी का तो सोचे भी मत। मैंने कभी ज़िंदगी में ये माहौल नहीं देखा कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है और बिल्कुल गैस ख़त्म होती जा रही है। तो क्या मतलब वहाँ पे माहौल कुछ है और है, यहाँ पे कुछ और है, रोशनी मतलब मेन शहर को ही फोकस नहीं किया जा रहा, इसके बारे में आपका तज्जिया क्या है? इसके बारे में मेरा तो व्यू ये है कि देखें, कराची के अंदर जो सबसे बड़ा जो मुझे बिगेस्ट फ्लॉ, बिकॉज मेरी जर्नी इस्लामाबाद में स्टॉप नहीं हुई। इस्लामाबाद में रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट 5 years, आई लिव देयर फॉर 5.5 years। उसके बाद माई प्रेजेंट प्राइमरी स्टेशन फॉर नाउ इज़ लाहौर। और लाहौर के अंदर अप्रॉक्सीमेट मुझे अब 4 years एंड सम मंथ्स हो गए, 4 years एंड 3 months हो गए मुझे। तो कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, मैं आपको तीनों के ऊपर हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जी। कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये मुझे सबसे बड़ा एक गैप नज़र आता है जो कि कंपेयर टू लाहौर एंड इस्लामाबाद। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरी स्टडीज़ हैं और जो मैंने मतलब जितने व्यूज़ देखे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब चीज़ों को कनेक्ट करता है। बिकॉज़ आपका मुल्क की ग्रोथ के लिए, इकॉनमी की ग्रोथ के लिए उस कंट्री का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी अच्छा होना। क्योंकि आप
कि जो ट्रैवलिंग है, बिल्कुल जो कम्युनिकेशन है, कि ये प्लेटफॉर्म है ना, कम्युनिकेट ही कर रहे हैं ना, इधर से उधर लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब उसमें मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ मैं ये देखता हूँ कि मतलब ट्रैफिक इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमें ना प्रॉपर ब्रिज दिए गए, ना अंडरपास दिए गए, ना कोई डिवाइडर्स दिए। अब मैं एक चीज़ जब वहाँ से रह के जब मैं यहाँ पर आता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, बिकॉज मेरी ओरिजिनेशन यहाँ से है, मेरी स्कूलिंग यहाँ से है, मेरी मदर यहाँ पर हैं, और मतलब ऑब्वियसली मेरा पूरा यहाँ पर एक ख़ानदान है, तो मेरी ऑन एंड ऑफ काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग मेरी होती रहती है। फास्ट ट्रैक के अंदर हमारा टर्न है, फॉर एग्जांपल एक लेन सिस्टम है ना, 2 लेन है या 3 लेन रोड है, तो हमारा फास्ट ट्रैक है और वहाँ का भी जो है वो फास्ट ट्रैक है और गाड़ी वहाँ से भी टर्न हो रही है, और हमारे यहाँ से फास्ट ट्रैक की गाड़ी यहाँ से भी टर्न हो रही है। ये तो कितना बड़ा एक गैप है, मतलब इससे पता चलता है कि बिल्कुल प्लानिंग को आपने नल्लिफाई किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब वहाँ पर आप ट्रैवल करें, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे मोटरवेज हो, चाहे बल्कि इनफैक्ट इस्लामाबाद लाहौर के अंदर तो आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आप मेन सिटी से निकल के भी अगर आप टूवर्ड्स आगे जाते हैं, तब भी उनका रोड तो बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे रोड है। हालांकि कि आपको गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है, ड्राइव करने में। कराची से मिलता जुलता माहौल है, लेकिन अगर आप जैसे कि आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वो वहाँ पर अच्छा, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने एक और चीज़ देखी है जो थोड़ी सी मतलब मैं एक जनरल हाई लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है। तो वहाँ पर जो है ना, मैंने एक चीज़ ये भी नोट की कि वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्स है ना, ठीक है, वो भी थोड़ा सा मतलब एक कोऑपरेटिव है, ठीक है, और उनकी एक डिसिप्लिन है, मतलब आप उनकी एक जस्ट वेरी टू बी ओपनली कि उनकी जो इनफैक्ट पुलिस की जो मोबाइलें हैं ना, वो भी बड़ी क्लीन होती हैं। ये बात आपने बिल्कुल, उनका यूनिफॉर्म भी बहुत क्लीन होता है, जी जी जी, मतलब प्रॉपरली जो है वो ड्रेस्ड होते हैं, और वो आपसे बात भी जो है ना वो बड़े एक अच्छे लहजे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो माहौल का असर अच्छा आवाम से भी पड़ता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि क्योंकि वहाँ पे है, वहाँ पे शुरू से क्राइम कम है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं और वहाँ के ही लोग ज़्यादा मतलब मुकीम हैं, और कराची में ये है कि लोगों का आना जाना बहुत है, और काफ़ी मतलब अगर कौमियत की बात करें तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान यहाँ पे बसता है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि भाई ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ट्रैफिक रूल्स की आपकी बात की, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि अवाम जो है वो कफन बांध के बाहर निकलती है कि हमें आज या तो मरना है तो घर पहुँचना है। बच्चे मतलब एक बेसिक से एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एक पैरानॉइड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बिकॉज आपकी ट्रैफिक की वजह से आप घर पहुंचते पहुंचते तो आपके बल्ब तो फ्यूज हो जाते हैं, आपकी एनर्जी तो एग्जॉस्ट हो जाती है। मतलब अगर आपकी ट्रैवलिंग जो कि 20 मिनट का है डिस्टेंस, वो आपको कवर करना पड़ता है ड्यू टू ट्रैफिक एंड ड्यू टू द बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको वो डिस्टेंस 20 मिनट्स का आपका वो 50 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, सबसे बेसिक तो ट्रैफिक ही आता है, और ट्रैफिक में ही इतने मसले हो जाते हैं। मैं कभी कभी डर भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मली यहाँ के लोग भी समझ में नहीं आते। आप गवर्नमेंट के हुकूमत की का नाम ले रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ, उसके पीछे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, स्कूल की बच्चियाँ बेसिकली, और वो इतनी छोटी हैं और उनको पीछे बिठा के रखा हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और वो बाइक इतनी स्पीड से चला रहा है कि उसको समझ में नहीं, मतलब बच्चियाँ हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, बिकॉज यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कोई लेन सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है, जिसका दिल आ रहा है यूं यूं यूं। अच्छा, जब मैं वहाँ से यहाँ पर आता हूँ, जब भी आता हूँ तो मैं कराची को और ज़्यादा या तो गंदगी ज़्यादा देखता हूँ जी, और जो मैं लास्ट ईयर जो पैचेस देखता हूँ, जो जैसे गड्ढे हैं, जो टर्बुलेंस आती है, जो बम्प्स हैं, वो वैसे ही होते हैं। अच्छा, जब मैं वहाँ जाता हूँ, अगर वहाँ मैं कोई आइडेंटिफाई करता हूँ इस तरह की बम्प्स, तो मैं देखता हूँ वो पैच बना हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था, दो कराची इज़ अ बिजनेस हब, और आई थिंक यहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं
वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो लाहौर साइड पे, ऑब्वियसली फैसलाबाद साइड पे है। अच्छा, फैसलाबाद साइड पे भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, अगर मैंने देखा उस साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ इस्लामाबाद से, बिकॉज मैंने उधर इस्लामाबाद रहा तो 5 years, तो वी हैव ईजी एक्सेस टू द नॉर्दर्न एरियाज इस्लामाबाद से। तो इस्लामाबाद से जब मेरे पास एक्सेस थी तो मैंने उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ किया। जी जब मैं रह रहा हूँ तो मैं उधर एक्सप्लोर फर्दर भी करूँ। जी, वैसे एक बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, नहीं, मुझे एक्सप्लोर करने का शौक शुरू से ही रहा है कि मैं देखूं किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके वहाँ पर काम हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक वैसी, पाकिस्तान है तो हमारे मुल्क ना, बिल्कुल अल्टीमेटली तो हम पाकिस्तानी हैं। तो मैंने ये देखा कि उधर नॉर्दर्न एरियाज पे भी मैं गया, नारान, कागान, कश्मीर साइड पे गया, मरी से ऊपर नथिया गली है, फर्दर मैंने कुछ लेक्स वगैरह भी एक्सप्लोर किए हैं। तो उधर तो पहाड़ काट काट के रोड बनाती हैं अच्छे। अब देखिए कितनी मेहनत है, ये चीज़ बनी हुई है, इसको हम लोग सिर्फ थोड़ा सा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, वो भी वेयर नहीं एंड कर टेयर, रहे, मेंटेनेंस मेंटेनेंस बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं हो। है। अच्छा तो वहाँ पहाड़ काट काट के रोड बने हुए, तो आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा ये तो यहाँ पर तो माहौल ही अलग है, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया। नॉट इवन दो कोविड था, तो कोविड में ऑब्वियसली बाय रोड ट्रैवलिंग थी, जी तो मोटरवेज मैंने देखे, क्या खूबसूरत मोटरवेज हैं। मतलब आपके 4 लेन 3 लेन मोटरवेज आपके ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू कराची। अच्छा, मैं एक चीज़ और देखी कि मैं बाय रोड ट्रैवल करता हुआ सखर तक मोटरवे हमारा फर्स्ट क्लास है, एक्सीलेंट, कि आपको ड्राइविंग प्लेजर भी आप इंजॉय करते हैं, गाड़ी को भी इंजॉय करते हैं, और आपको पता चलता है कि यार ये एक्सपीरियंस मतलब कितना क्लीन और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी मोटरवे पे गाड़ी का फ्यूल कम था, बिकॉज लाहौर टू कराची में एक पैच आता है मुल्तान के बाद, फ्यूल स्टेशन में थोड़ा सा, ये कोविड की बात करूँ उस टाइम कम थे, जी तो मोटरवे हेल्पलाइन है, उनको आप कॉल करें, वो आ जाते हैं आपको सपोर्ट करने, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वो हर तरह की गाड़ी आपकी ख़राब हो तब भी आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं। आपकी फ्यूल गाड़ी में कोई इन केस अगर, काफ़ी कोऑपरेटिव है। काफ़ी कोऑपरेटिव। जब मैं सखर तक पहुंचा तो मुझे मोटरवे लाहौर से लेके सखर तक का सही मिला। जब सखर शुरू हुआ उसके बाद तो मोटरवे ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको पता चलता है कि अब मैं कहीं और पहुंच जाऊँ। वैसे बात यही है कि कराची से अगर हम पंजाब की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है, सच बता रही हूँ। आप मोटरवे पे चढ़ जाएं, आप वहीं पर ही आपका माइंड ही डिफरेंट, आपकी सोच डिफरेंट हो जाएगी। आप मतलब खुद ही एक इंटरनली, बिकॉज ये चीज़ अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो आपकी ब्रेन में, आपकी बॉडी में आपको कहीं ना कहीं फील, आप जब तक अच्छा फील नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अच्छी प्रोडक्टिव और हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मुझे कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है। आप मैं बलूचिस्तान से हूँ, तो बहुत सा मतलब शुरू में मैं क्वेटा में जब गई थी तो मैंने अलग माहौल देखा, अलग चीज़ें देखी, लोगों को बड़े मैंने बातरबियत देखा, मैंने कोई कचरा नहीं देखा, रोड मैंने साफ देखे, और इससे मुझे पता चला कि इससे पहले क्वेटा और ज़्यादा साफ़ सुथरा था। इसको मिनी पेरिस भी शायद कहते हैं, क्वेटा को कहते हैं, क्योंकि मौसमियात के लिहाज से, क्योंकि ये बलूचिस्तान का मेन शहर है। लेकिन अब जब मैं जाती हूँ तो मुझे वो कराची जैसा लगने लगता है, क्योंकि और भी लोग आ गए हैं, दूसरी लोग मतलब वो भी अगर देखें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे भी लोग बस जाते हैं, लेकिन उस शहर को भी एक नज़रअंदाज किया जाता है। आई डोंट नो क्यों किया जा रहा है। और ये मैंने अगर कराची को भी देखें तो कराची को भी नज़रअंदाज, शायद यहाँ का माहौल, मैं कभी कभी सोचती हूँ आवाम का भी कसूर है। देखिए, तो हमारे इम्पैक्ट्स तो ऑब्वियसली वाइस वर्सा का रिलेशन होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है जी। और ये कहते भी हैं कि आई डोंट नो, आई एम 100% नॉट श्योर कि भाई जैसे अवाम वैसे हुकूमत, ये तो है। हुक्मरान बनते हैं। लेकिन हम एक एक करके भी कंट्रीब्यूट करें ना तो काफ़ी हम चेंज लेके आ सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, हम दुआ कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी जी जी कि कराची बिज़नेस हब है, सारा चलता है कराची के अंदर। आपने कहा ना लोग आते हैं यहाँ पर आके बस जाते हैं। कराची के अंदर वैराइटीज़ भी बहुत है, लोगों के अंदर टैलेंट भी बहुत है सर। ठीक है, हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज़ को इस तरीके से कैलकुलेट किया
कि हम मतलब मैं आपको इस्लामाबाद के बारे में भी थोड़ा सा और बताऊंगा। अगर कराची के अंदर बहुत आबादी है, तो ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेंगी। हम किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं तो हम फॉर एग्जांपल कपड़े की शॉप पे बड़ी जाते हैं तो हमें वहाँ वैरायटी ज़्यादा मिलती है ना, इसलिए हम बड़ी शॉप पे जाते हैं। तो अगर हम सारे सिटीज़ को भी उठा लें तो कराची सबसे बड़ा है, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा हर चीज़ में आपको वैरायटी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक वैरायटी मिलती है, रिसोर्सेज पॉइंट, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे रॉ एंड मटेरियल रिसोर्स हो, वैरायटीज़ यहाँ पर हर चीज़ की ज़्यादा है। हर चीज़ की ज़्यादा है। और आपको मतलब आप अपने अगर हम देखें, अगर कहीं मुझे सस्ती चीज़ें लेनी होती है तो सस्ते मार्केट भी मौजूद है, अगर कहीं मुझे महंगी चीज़ें लेनी होती है तो मैं मतलब हर वैरायटी यहाँ पे है। आप यकीन करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, पर कराची के लोग रोते रहते हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, फला नहीं है। मैंने कल अपने भतीजे को भी इस बात पे डांटा। सबसे ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है। मैं एक तो ठेले 5 साल वाला- इस्लामाबाद रहा हूँ, 4 जी। साल लाहौर हो गया, मैंने इसको काफ़ी इस चीज़ों को इस लिहाज से अगर देखें तो एक मैं आपको बताती हूँ, ठेले वाला जो शक्करकंदी बेचता है, तो मैं उसके पास खड़ी, मैं कहा आप कहाँ से, कहते मैं पता नहीं कौन से शहर का नाम लिया उसने। तो मैंने कहा कहते हैं लोग कि यहाँ पे काम नहीं है। माशाल्लाह मैं आप लोगों को देखती हूँ, आप लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, तो कैसा चलता है यहाँ पे? वाकई ऐसा है कि आप लोग कमाते हैं लेकिन कुछ नहीं, बचता हमें तो नहीं है? फुर्सत नहीं मिलती है। आप यकीन इतनी करें, यहाँ पर मैं तो जब यहाँ पर आता हूँ हाँ जी, लाहौर से, मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मैं अपनी टिकट जो है ना वो कराता हूँ 2 घंटे पहले फ्लाइट, बिकॉज मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने एक दिन और यहाँ पर मेरा एक्सटेंड हो जाए कोई काम। बिल्कुल कोई मैं यही तो कह रही हूँ। अब अच्छा, उसने क्या कहा कि कराची में मेरा ये मानना है, वो एक रेडी वाला मुझे कह रहा है कि कराची में मेरा ये मानना है कि अगर मैं यहाँ पे मट्टी भी बेचूं तो मुझे फ़ायदा होगा। मतलब इतनी बड़ी बात उसने कह दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमने इस शहर को वाकई में सिर्फ हमने हुकूमती तौर पे नहीं, अवामी तौर पे भी काफ़ी नज़रअंदाज किया है। एक चीज़ मुझे और क्लिक कर रही है इस आपकी बात से, वो कहते हैं मैं मिट्टी भी उठा के भेजूँ, और वो बेच सकता है, बेच सकता है। लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा बिल्कुल सर, बेचने के लिए। बिल्कुल सर। तो उस वजह से वो बेचारा वो स्ट्रगल ही करता रहता है। बेच तो देता होगा लेकिन वो और आसानी से बेच सकता है और क्वांटिटी में भी बेच सकता है, बिल्कुल। लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, उसको सपोर्ट। क्योंकि नफसा नफसी इतनी हो गई कराची के अंदर, दो हर जगह है नफसा नफसी, लेकिन कराची के अंदर मैं कुछ ज़्यादा फील करता हूँ बिकॉज आबादी ज़्यादा है। अब आप सोचें ना कि रोड पे लोग लड़ रहे हैं, क्यों? उनका कसूर थोड़ी है। ट्रैफिक इतने, वो क्या करेंगे? वो एनॉय हुए हैं, वो पूरा दिन ऑफिस से निकल काम करके सर्वाइव करके वो घर जाने के लिए निकलते हैं, तो उनको नफसा नफसी इतनी मिलती है। बाइक वाला भी आ रहा है, रिक्शा वाला भी आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, M1 G7 ख़त्म नहीं हो रही यहाँ पर। इस्लामाबाद में मेट्रो के प्रॉपर स्टेशन बने हुए हैं, लाहौर के अंदर मेट्रो के साथ साथ ट्रेन चल रही है, और यहाँ पे लाहौर में ट्रेन चल रही है, जी, मेट्रो चली, और यहाँ पर M1 G7 सब नहीं निकल रहे, तो बेचारा कहाँ जाए? आप देखिए यहाँ पे ये जो ट्रैवलिंग सिस्टम है, इतना उनको तो छोड़े, एक्सपायर जो होते हैं, मतलब बसों की हम धुआं देख लें, पोल्यूशन देख लें, ये जहर है जो हम माहौल में लेते हैं। लेकिन ये है कि मजबूरी है। और मैं भी आ रही थी तो एक बस में जो हॉर्न बजता है वो बेसिकली बहुत मेंटली टॉर्चर करता है वो हॉर्न, ऑब्वियसली। और यहाँ तो हर किसी के हॉर्न पे ही हाथ होता है। अच्छा, वहाँ पर डिपर्स देते हैं ना? बिल्कुल। अगर आप आ रहे हो तो डिपर्स देते हैं, यहाँ तो हॉर्न के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। अच्छा, जरूरत भी नहीं है तब भी आपको बजाना है? नहीं, एक आदत बन गई है। दिमाग में एक ऐसी चीज कि हॉर्न नहीं बजाएंगे तो हटेगा भी नहीं, ये डिपर से नहीं हटेगा। तो यही तो हो रहा है। इसको फर्दर जो है ना, ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, और जितना ये इंक्रीज हो रही हैं ये आगे उतना कन्वर्ट हो रही हैं नेगेटिविटी की तरफ, जो खतरनाक हो सकती और ख़तरनाक हो रही हैं। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम आवाम पे कोई आयद हुआ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम तो खुद बाहर निकल जाएंगे, भाई हमें रूल्स नहीं चाहिए। क्योंकि ये मैंने देखा है कि जब भी बेसिकली जो पूरी दुनिया में होता है वो रूल्स यहाँ पे अगर आयद हो जाते कराची में बेसिकली आवाम के ऊपर, तो आवाम खुद एहतजाज करती है और निकलती है बाहर, क्योंकि उनको ऐसे रहने की आदत हो चुकी है। सर, ये तो नेगेटिविटी की बात हमने कर ली काफ़ी ज़्यादा, ये तो वैसे है इस मामला पे, क्योंकि आप लेट आए हैं काफ़ी तवील बात कर सकती थी। अच्छा, जायके के तौर पे अगर हम देखें, क्योंकि आपने ट्रैवल किया कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, और काफ़ी फ्लेवर्स आपने चखे। मतलब विद इन दैट मैंने नॉर्दर्न साइड पे भी किया है, इस्लामाबाद रहते भी बहुत। फिर मैंने, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो आप फूड पॉइंट से बात कर रहे हैं। फूड कराची का बेस्ट है। कराची का, अच्छा मैंने सुना है कि माशाल्लाह इस्लामाबाद और लाहौर में तो
खाने की काफी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जो कढ़ाई है और जैसे दुम्बा कढ़ाई वहाँ बड़ा मतलब एक ट्रेंड है और लोग पसंद करते हैं। वो मटन से ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, दुम्बे को, लैम्ब को पसंद करते हैं। तो वो वहाँ का सबसे बेहतरीन है। लेकिन कराची का बारबेक्यू हो गया, निहारी जैसे जाहिद निहारी वाला है, गफ्फार के कबाब हैं जी। ठीक है, और उसके अलावा जावेद है, वहीद है। आपको तो नाम भी याद है। मुझे नाम इसलिए याद है बिकॉज मैं थोड़ा सा फूडी भी हूँ और मैं मतलब ट्रैवल जब करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ फूड यहाँ का कैसे, हर चीज़ मुझे एक शौक एक्सप्लोर करने का। बिल्कुल। तो कराची का लेकिन फूड हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन लैम्ब, दुम्बा कढ़ाई वगैरह वो फिर पेशावर भी मैं जाता हूँ अक्सर वीकेंड्स वगैरह पे। जब मैं इस्लामाबाद था तो मैं वीकेंड्स पे पेशावर ट्रैवल करता था फॉर जस्ट फॉर द लैम्ब कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई। तो मुझे इतनी वो उनकी बोटियाँ, उनकी पे डिशेस भी है ना फर्दर, फूडी हैं आप, मतलब खाने पीने का शौक रखते हैं। उनकी डिशेस लैम्ब के अंदर फिर वो दम पुख्त है, पटा टिक्का है जो कलेजी की उससे बनता है। और अच्छा, आपकी बातें सुन रही मुझे मेरी एक दोस्त याद आ गई। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे खाना सिर्फ चाहिए खुराक के लिए। हाँ। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट के लिए खाते हैं, और जो टेस्ट के लिए खाते हैं वो कहीं का भी जायका याद करते हैं और नाम के साथ उनके मतलब उनकी पूरी डिटेल के साथ। हाँ जी, बल्कि मैंने तो वहाँ पर एक डिश जो मेरे असल में मेरे दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोशलाइज भी काफ़ी करता हूँ, जहाँ जानता हूँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से दोस्त अच्छे बन जाते हैं, तो और चीज़ें मुझे फिर हेल्प आउट हो जाती हैं उसको एक्सप्लोर करने में। दुम्बे के अंदर एक डिश होती है लांदी। लांदी वो मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहते हैं उसको 2 महीने 40 डेज तक उसको ड्राई करना पड़ता है उसके मीट को। ये बलूचिस्तान का भी एक ट्रेंड है। हाँ जी। और ये पहले जब हमारे, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ही माइग्रेट करते थे यहाँ से, वो ट्रैवल करते थे बेसिकली पैदल ऊँट पे, तो वो जो है वो लांदी बना के उसका ये होता है कि आपको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती। वो गोश्त ख़राब नहीं होता। आई एम ग्लैड आपने वो चीज़ ट्राई किया, बिकॉज यहाँ पर जब मेरी इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, मैं पूछता हूँ तो उनको तो पता ही नहीं, वो कहते हैं कि आर यू मैड कि 2 महीने तक या 40 डेज तक हम गोश्त को ड्राई करेंगे। ये हमारे पहले के जो लोग थे वो काफ़ी, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो पैदल ट्रैवल करते थे, तो ये उनका एक खाना होता था सफ़र का, एक तरीका होता था खाने को स्टोर करने का, बचाने का, ये सफरी तरीका होता था। तो वो धूप पे रख के उसको सुखाते थे। इंटरेस्टिंग। और अभी मैं आपको बताती हूँ, लांदी तो गोश्त का है, लेकिन मछली का हम लोग कहते हैं सोरी मच्छी बलूची में, ये तकरीबन बलोच लोग समझते होंगे। ये क्या करते हैं, ये बलोचों में है कि मछली को सुखाते, उसको हल्दी लगा के नमक लगा के सुखाते, और उसको वही बात है कि वो ख़राब नहीं होती मछली, और फिर उसको पका के खाते। और कहते हैं, मैं तो मछली नहीं खाती, लेकिन कहते हैं कि उसका जायका बड़ा अलग है। और ये मिलता भी है। आप अगर काफ़ी बलोचों की एरिया में जाएंगे तो ये मछली आपको, इसको सोरी मच्छी कहते हैं, जिसको हल्दी और नमक से जो है सुखाया जाता है, और बड़ा ही मज़ेदार उसका जायका निकलता है। अच्छा, वैसे फिशेस मैंने बहुत टाइप्स की मैंने ट्राई किए हैं, और मैं फ़िश हो गया, सी फूड, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गई, मैं बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन अगर जायके की बात करें तो मतलब मसालेदार तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर यहाँ पर है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी को प्रेफर किया जाता है, वहाँ पर इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर थोड़ा लेस स्पाइसी। लाहौर का तो मैंने नाश्ता सुना है कि नाश्ता उसका काफ़ी, लाहौर का जो है, देखें चने वगैरह वो जो होते हैं पाए हो गए, वो वहाँ के अच्छे हैं, तो लोग खाते भी हैं। बारबेक्यू हो गया, निहारी हो गई, बिरयानी हो गई, ये चीज़ें यहाँ की अच्छी हैं। अच्छा, पर्सनालिटी, शख्सियत की बात करें, वैसे तो आप जब ट्रैवल करते हैं दूसरे शहर में तो सबसे बेसिक चीज़ होती है वहाँ की शख्सियत, वहाँ के लोगों की तहजीब। काम है, रिलैक्स है, माहौल भी काम है, कोई मतलब हाड़ा उड़ी और इस तरह का नहीं है, बड़ा काम और पीसफुल लोग हैं, और nobody poke their noses in others matters for no reason. They don't poke their nose. कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ लाहौर की और इस्लामाबाद की। अच्छा, अब लाहौर की भी बात करें। लाहौर के बारे में मैंने कुछ अलग सुना है, वैसे वहाँ के लोग काफ़ी नहीं नोज तो पोक नहीं करते। अच्छा। हाँ, ये तो इसके साथ एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि आप अगर सही हो तो लोग आपके साथ सही रहते हैं, चाहे आप लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या कराची हो। आप सही नहीं हो, अगर आप किसी मैटर में अपनी नोज पोक करोगे तो आपके मैटर में अल्टीमेटली, ये हमारे दीन के अंदर भी है। बिल्कुल, ये तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, मकाफात अमल है, सब्र का फल मीठा। और अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी प्यारी की जाती है, कहते हैं जैसा गुमान करोगे वैसा होगा, और मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ। ये तो है कि आप जैसा गुमान करोगे, आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा।
आप पॉजिटिव वाइब्स में रहोगे, पॉजिटिव लोगों में रहोगे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और आपका जो सोचने का तरीका है वो भी पॉजिटिव हो जाता ये है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहती हूँ और ये बात रखती हूँ कि हम जब सुबह सुबह उठ के मुस्बित सोचेंगे हाँ जी। तो पूरा दिन हमारा मुस्बित तरीके से बिल्कुल, जाएगा बहुत अपने- इम्पैक्ट पड़ता है। और ये इसका fact माशरे है। में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। 100% आई एग्री। और आप अच्छी सोच से उठें, आप पॉजिटिव वाइब्स रखें और आप घर से निकलें तो पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन फिर ऑब्वियसली पॉजिटिविटी के साथ आप निकल रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक हो रहा है, पों पों पी पी हो रही है, ट्रैवलिंग अच्छा, डिस्टेंस यहाँ बढ़ रहा पे- है, रोड पे कटे, गाड़ी की मेंटेनेंस भी यहाँ पर बढ़ जाती है। ये हमारी ट्रेनिंग होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि किस तरह से सब्र को अपने बिल्कुल हम आज रमज़ान के महीने में ज़्यादा देखा है कि हम सब्र छोड़ देते हैं। खैर भूखे भी होते हैं, धूप भी होती है, लगती भी है, प्यास भी लगती है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो प्यास है, तो वो शायद बर्दाश्त नहीं होती लोगों को। खैर झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी मैं सोचती हूँ शैतान कहाँ पे बंद है, ये असर करके जाके जेल में बंद हो जाता है। अच्छा हम इस्लामाबाद के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत है। अच्छा जी। जैसे जब मैं 2014 में मैंने इस्लामाबाद ट्रैवल किया था, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था 2014 में, तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ये देख रहा था कि पीपल मतलब पठान भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, इस्लामाबाद के अपने भी हैं, और उर्दू, मतलब इस्लामाबाद को मैंने देखा इट्स लाइक अ गेस्ट हाउस। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटी दे कम, they work, they study and then they go back to celebrate their occasions, और जहाँ से वो बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं, गुजरात के हैं बहुत सारे, मतलब तो काफ़ी किस्म के लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, डिफरेंट कल्चर के थे, तो मतलब एक काफ़ी रिलेशंस अच्छे बने। तो फिर मैं उन सिटीज़ पे गया, ऑब्वियसली जहाँ रिलेशन बनता है फिर वहाँ बंदा ट्रैवल भी करता है, वहाँ देखता भी है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उधर। अच्छा, बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तो ज़्यादातर स्टडी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वही बात होती है कि जहाँ पे हम लोग कराची से भी, मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान के लोग कराची के लोग बेसिकली बात करें, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन जैसे ही बाहर मुल्कों में कदम रखते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। मतलब सुबह के मतलब अक्सर होता है वीकेंड्स वगैरह पे, जैसे अब मैं पेशावर से आ रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, बल्कि मैं इस्लामाबाद के अंदर ही हूँ, तो वहाँ सिग्नल्स को बड़ा फॉलो करते हैं लोग। मतलब आपकी ट्रैफिक हो या नहीं हो, सिग्नल बंद है, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। सीट बेल्ट हर बंदे ने पहना होता है। मतलब अगर मैं 10 फॉर एग्जांपल 20 बंदे लोगों को देख रहा हूँ तो 17-18 ने सीट बेल्ट पहना होगा। 18 फाइन का कमाल है ये एग्जैक्टली फाइन का कमाल है। अगर यहाँ पर, मैं ये कह रही हूँ, अगर यहाँ पे फाइन लगना शुरू हो जाए और उसको फॉलो किया जाए नहीं होगा ना, क्योंकि हम तो बाहर यहाँ पर भी निकलेंगे। सीट बेल्ट हो गया और बाइक पे विदाउट हेलमेट नहीं होगा, हम फाइन ही नहीं करते, हम उसको बोलते हैं अच्छा ठीक है, और उसको जिस तरीके से बैलेंस भी तो नहीं है। कुछ ट्रैफिक तो ऐसे हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है लेकिन लाइटों में लाइट ही नहीं है, वो बिल्कुल फ्यूज हो चुके हैं, और ट्रैफिक जो है एहलकार जो है वो बिल्कुल अपना काम करे, लेकिन क्योंकि 2 बंदे हैं और चौक पे 2 बंदे किस तरह से संभाल रहे हैं, मैं उनको भी सलाम करती हूँ कि कड़ी धूप में वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम, वही बात है कि सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे। और जैसे कि हमने फ्लेवर की भी बात की, हमने शख्सियत की बात की, अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें या हम इवेंट्स की बात करें, वेडिंग्स वगैरह मैंने वहाँ पर भी देखी हैं, इस्लामाबाद में भी देखी हैं, लाहौर में भी देखी हैं, लेकिन वेडिंग्स यहाँ की बड़ी ग्रैंड होती है हमारे कराची है में, ना? बहुत ग्रैंड होती है, मतलब कोई मैच है ही नहीं, इतनी ग्रैंड वेडिंग्स होती हैं यहाँ पर। क्योंकि अलग अलग आपकी कौमियत यहाँ पे मौजूद है और अलग अलग अच्छा, वहाँ पर फॉर एग्जांपल 400 लोग होंगे तो यहाँ पर आपकी एवरेज वेडिंग के अंदर 600-700 लोग, 1000 लोग भी मैंने देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वहाँ पर वेडिंग्स वो कामली, और बिकॉज शायद इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन वेडिंग्स वहाँ छोटी होती हैं, यहाँ पर बहुत ग्रैंड होती हैं। और यहाँ की वेडिंग्स वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे भी यहाँ की वेडिंग ज़्यादा पसंद हॉल है। में भी हम लोग जाए तो वो एक जो छोटा सा एक सकाफती तौर पे एक होता है ना अंदर नेचर, हमारा नेचर ही वो कराची में नेचर ही भुदकने का ज़्यादा है, मतलब आप इंजॉय ज़्यादा करते हो। बिल्कुल, रात को बैठेंगे, गपशप भी लगाएंगे, दोस्त भी बैठेंगे, और वहाँ थोड़ा सा ये कन्फाइंड है। आप ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, फैमिली में बैठ गए, फैमिली के साथ आप फिर अगर कहीं चले गए तो चले गए, कहीं पर भी आपने अगर जाना है, डिनर के लिए जाना है किसी रिलेटिव से या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के लिए जाना है, तो मतलब थोड़ा सा पीसफुल इससे भी। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा था, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में रिंग रोड दी, पूरा रिंग रोड है लाहौर के अंदर। अब रिंग रोड उन्होंने इतना अच्छा बना दिया, दो दे चार्ज 50 रुपीज़, बट वी डोंट फील एनी हार्म इन पेइंग 50 रुपीज़, बिकॉज हमें एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है ट्रैवलिंग का। बिल्कुल।
अब रिंग रोड वहाँ पर ऐसा है कि आपका 70 to 80% आपका जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेता है, एंड विदाउट एनी पेनफुल सिचुएशन। मतलब ना ट्रैफिक की आपको टेंशन, ना आपको पैचेस जो रोडों पे होते हैं कि आप एक स्मूथ पेस पे जा सकते हो, वो भी टेंशन नहीं है। और फिर आप उतरे तो 2 मिनट के बाद आपको घर आ गया। वैसे आपका क्या सोचना है कि इस सिस्टम को कोई बदल सकता है तो वो कौन बदल सकता है, या बदल सकता भी है या नहीं बदल सकता? यानी कि अगर अवामी तौर पे भी देखा जाए, हमें इतनी आदत हो गई है खुद साख्ता रहने की, मतलब हम बेबाक हो चुके हैं। अवामी तौर पे हम अगर देखें, हम बेबाक हो चुके हैं, हम रोक टोक से बिल्कुल, क्योंकि हमारी आदत हो गई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कराची भी कभी लाहौर या इस्लामाबाद की जो है तरह इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी डेवलप हो जी, जाए? जी। यहाँ तो मैंने कोई रोड भी नहीं देखी कि मैं वहाँ से मीट कर सकूँ, इवन दो शारा फैसल हो जाए, इवन दो यहाँ के हाईवेज हो जाए, कोई एक रोड मुझे ऐसी नहीं मिलती कि मैं वहाँ से कंपेयर कर दूँ कि मतलब इतनी क्लीन और इतनी उसकी वेयर एंड टेयर मुझे मिलती नहीं है। तो सबसे अच्छा एक और चीज़ मैंने पढ़ी भी है, किसी भी मुल्क की अगर सक्सेस या ग्रोथ देखनी हो तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। मेन तो वही है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉ एनफोर्स और जुडिशरी सिस्टम, ये एसेंशियल्स हैं किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए। तो बस इसके ऊपर अगर हम फोकस कर लें, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, नए टैलेंट्स को लेके आएँ उनको। अच्छा एक और चीज़ भी, आप नया टैलेंट ले आओ लेकिन आप उसको अगर अथॉरिटी नहीं दो या उसे एम्पावर नहीं करो तो वो तो डमी हो गया। उसके पास ना अथॉरिटी है, ना वो डिसीजन ले सकता है, ना उसके पास उसको एम्पावर किया जाता है, तो वो कैसे, वो तो फिर डमी हो गया ना। सर हम लोग भी तो पुराने सिस्टम से चलने पे आए थे, हमारी भी तो आदत है पुराने सिस्टम से चलने की। मतलब एक रिटायरमेंट होती है, हर इदारे की एक रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन हमारे यहाँ रिटायरमेंट एज किसी भी इदारे की नहीं है। वही बात है, बेबाक हर इदारा चल रहा है, बेबाक हम भी चल रहे हैं। मैं अवाम की भी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी नाअहली और सबसे बड़ी जो है गलती हमारी खुद की है कि हम एक साथ रहते हैं लेकिन एक साथ सोचते नहीं हैं। सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ सोचते हम, हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। जी जी। एक्यूमुलेटिवली किसी फोरम पे बातें होती हैं लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। या तो एक ये गैप है। और मैं एक और चीज़ अब नोट करने लग गया हूँ जब से मतलब हमारा ये महंगाई हर चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये चीज़ बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ जो मैं फील करता हूँ कि अब लोग जो है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट पे भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल ऑफ लिविंग, मतलब अब आपकी जो फाइट है वो सिर्फ सर्वाइवल की हो रही है। लोग एक दूसरे से लड़े सर्वाइव करने के लिए कि मैं किस तरह सर्वाइव कर जाऊँ, मैं किस तरह सर्वाइव कर जाऊँ, मैं किस तरह सर्वाइव कर जाऊँ। अभी तो इस सूरत हाल में ऐसा तो होगा सर। तो ये जो क्राइम भी हो रहा है इतने बढ़ गए हैं, उसका सर्वाइवल नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, वो निकलेगा बाहर। अच्छा ये भी एक बहाना है, महंगाई दुनिया में हर जगह इकोनॉमिकली देखें तो महंगाई हुई है। अगर आप यूके में भी देखें, अगर आप खलीज में देखें, दुबई में देखें, हर जगह लोग रो रहे कि महंगाई हुई है, लेकिन वहाँ पे क्राइम नहीं है सर। वो इसलिए नहीं है क्योंकि महंगाई अगर हो रही है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी वो वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ है उसकी मेंटेनेंस है, महंगाई अगर हो रही है वो टैक्स ले रहे हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह। एग्जैक्टली मतलब वो उनकी अपने माइलस्टोन्स होंगे, उनके अपने गोल्स होंगे, क्योंकि आपको तो एक बनानी पड़ती है ना लिस्ट। मैं तो अपनी नॉर्मली लिस्ट बनाता हूँ टू डू, जी जी, ठीक है, कि करना क्या क्या है। फिर मैं बनाता हूँ डूइंग कि हो क्या क्या रहा है, कर क्या क्या रहा हूँ। फिर मैं बनाता हूँ डन कि कर क्या क्या लिया और टू डू में और क्या उनको डूइंग पे लेके आऊँ, फिर मैं उनको डन पे लेके जाऊँ। मैं सुबह 9 बजे उठता था, सुबह 9 बजे ऑफिस होता था, मतलब 8 बजे उठता था, सुबह 9 बजे ऑफिस। ये मेरा रूटीन ओवरऑल रहा है। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलता था। साढ़े अप्रॉक्सीमेट थोड़ा 20-25 मिनट में लेट होके मतलब ऊपर नीचे होके यूनिवर्सिटी पहुंचता था, ज़ैबिस कराची और मल्टीनेट पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने मल्टीनेट स्टार्ट किया तो मैंने ज़ैबिस में एडमिशन भी लिया। मल्टीनेट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। वहाँ पर काफ़ी मुझे इनक्रेज किया गया कि आप भले अपनी साथ साथ पढ़ाई को भी देखें, जारी रखें। तो
6 बजे मैं ऑफिस से निकलता था, 6:30 बजे मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती थी, 9:30 बजे तक मैं फ्री होता था क्लास से। तो ये मेरा 3 साढ़े 3 साल कंसेक्यूटिव यही रूटीन रहा है मेरा। इस तरह मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है। फिर जब मैं इस्लामाबाद चला गया तो वहाँ पर भी मेरा यही रूटीन था, बिकॉज पार्शली MBA मैंने यहाँ से किया, पार्शली इस्लामाबाद ज़ैबिस से किया। अच्छा, तो ऑर्गेनाइज करना और जो आप टू डू में डाल लो उनको डूइंग पे लेके आना, उनको डन पे लेके आना भी आपका मिशन होना चाहिए। ऐसे नहीं बस टू डू में डाल दिया और बस देखते रहो रोज़ाना। अच्छा, मैंने देखा है कि इस्लामाबाद लोग यहाँ से भी वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए, जबकि यहाँ पे अगर स्टडी को देखें इदारे बहुत हैं, सिस्टम बहुत बेहतरीन है। कि कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि क्या, खैर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अपनी अपनी सोच बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा सोचती हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है ना कोई टाइम टेबल है शहरी लिहाज से, ना कोई वक्ती जो है पाबंदी है। आप रात के 3 बजे भी इंजॉय कर सकते हैं, आप रात के 4 बजे भी इंजॉय कर सकते हैं, लिबर्टी है, फ्रीडम है, बिल्कुल कुछ मतलब आप बिल्कुल फ्री हो हर लिहाज से। तो इसी तरह स्टूडेंट को ये चीज़ सबसे बड़ी इम्पेक्ट करती है, आपके फ़र्क पड़ता है आपकी तालीम पे, कि जब जिस एज में, जैसे कि आपने कहा कि आपने एक मतलब अब बंदे के खुद पे है कि अगर वो उस किस तरीके से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो और जो आपका गोल है उसकी तरफ आप किस तरीके से अपनी अलाइनमेंट करते हो। तो ये शहरी तौर पे वक्त का पाबंद ना होना भी एक सबसे बड़ा वो वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के लोग तालीम में थोड़े से, अगर मैं देखूँ ज़्यादा रुझान नहीं है। बच्चों को देखें बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं लेकिन आते हुए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस चीज़ में कराची में बेसिकली अगर देखें जॉब के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से, फ्यूचर के बारे में सोचने से लोग बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। मेरे माइंड में एक चीज़ तो क्लिक कर रही है बट आई डोंट नो, लेकिन मैं एक जनरल डिस्कशन सेंस ये है तो मैं आई वुड लव टू डिस्कस। जो मैं चीज़ अब नोट करता हूँ तो ये देखता हूँ बच्चे के ऊपर अगर फोकस हो, अटेंशन हो जी, तो उसकी सुपरविजन हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, तो फिर आप उसको मैनेज अच्छे से कर सकते हो। एक चीज़ की जब आप सुपरवाइज अच्छा करोगे तो ही उसको मैनेज अच्छा करोगे। अगर आपकी सुपरविजन मॉनिटरिंग स्ट्रांग नहीं तो आप मैनेज कैसे करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पेरेंट्स में ऑब्वियसली इतनी बिजी लाइफ है, इतनी टफ लाइफ है, महंगाई इतनी है, हर चीज़ अर्न करने के लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है काम के साथ अपने। तो फादर भी काम कर रहे हैं, मदर भी काम कर रही हैं, दोनों को काम करें क्योंकि महंगाई इतनी है, उसके बगैर तो आप काम ही नहीं। मतलब कैसे सर्वाइव, अच्छा एक लाइफस्टाइल, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा अपैरल, कैसे आप मैनेज करोगे, अच्छा फूड शेल्टर कैसे मैनेज करोगे। तो दोनों काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे कि इसीलिए बच्चे पे ये चीज़ असरअंदाज नहीं, ये एक इम्पैक्ट आता है, ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। एक कॉज है, उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है उसका। अच्छा, इस पे फिर हम बाहर अगर मुल्कों में सिस्टम देखें, वहाँ पे तो अभी से नहीं, अब हमारे यहाँ अभी भी हमारी औरतें काम नहीं करी, वैसे घर संभाल रही हैं, लेकिन अब यहाँ आके जो है कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे पेरेंट्स काम कर रहे हैं। अब नहीं, जॉब दोनों करें, इट्स नॉट हार्म, लेकिन जॉब की वजह से बच्चों के ऊपर ना इम्पैक्ट आए, ये चीज़ ये है। आप जॉब करो लेकिन आप ऐसे ऑर्गेनाइज करें अपनी चीज़ों को कि बच्चों पे ना इम्पैक्ट, कि फ्रस्ट्रेशन ट्रैफिक की हो गई या किसी के साथ कोई, तो उस चीज़ों का इम्पैक्ट आप बच्चों पे ना आने दें। अक्सर होता है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है हस्बैंड वाइफ, जो कि इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड अ वेरी नेचुरल थिंग, इट्स एवरीवेयर। तो उसको आप बड़े एमिकेबली तरीके से उसको आप मैनेज करें कि उनके सामने ना आए, उसको साइलेंट मोड में कर लें। मतलब इन चीज़ों के ऊपर अगर हम देखें तो बच्चे के ऊपर सुपरविजन भी अच्छी होती है, और फिर बिकॉज शुरू से ही आपको फिर ये लेके चलना पड़ता है ना, शुरू से सिस्टम आप शुरू से बनाते हैं, बीच में आप सिस्टम्स बनाते ना तो फिर उसके चैलेंजेस आते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम हमारे बच्चे ही संभाल सकते हैं, क्योंकि यूथ को आप जिस तरह से लेके जाओगे यूथ उसी तरफ जाएगी, और माहौल को चेंज करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो एक यूथ का होता है। और अब हमें एज अ माँ बाप जो है वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि बच्चों को कैसे संभालें, उनको ट्रेनिंग कैसे करें ताकि आगे जाके ये हमारे सिस्टम को चेंज कर सके। जबकि ये चेंज सिस्टम तो इन्होंने ही चेंज करना है, इन्होंने ही चेंज करना, और कौन चेंज करेगा। जी अच्छा, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म, मैंने कहा था कि मैंने अपने असिस्टेंट को भी कहा था कि ये 1 घंटे का जो वक्त है बहुत ऐसे चला जाता है। एक चीज़ मेरे और माइंड में आ रही, बड़ी अच्छी चीज़ है जी जी, जो मैं अब देख रहा हूँ ना, अब जो ओवरऑल जी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि कॉन्सेप्ट जो बन गया है ना, वो ये बन गया कि देयर इज़ नथिंग राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, व्हाट यू थिंक इज़ राइट, एंड व्हाट यू थिंक इज़ रॉन्ग।
तो ये भी एक बड़ा ये यहाँ पे ये माहौल वैसे सही कह रहे हैं कि बना हुआ कि है, बस जिसको जो ठीक लगता है वो कहते हैं वही ठीक वही है, ठीक है। और जिसको जो गलत लगता है वो कहते हैं वही सर इसमें अभी मैं प्रोग्राम से पहले बात करी थी, इस सिस्टम ने, ये जो आपने कहा कि इस माइंडसेट ने जो है हमारी पूरी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमारी सकाफतों को, रिलेशंस हो गए, रिलेशन हो गए, कल्चर हो गया, सब आपका जो है वो धर्म भरम हो चुका है सिर्फ यही सोचने से कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है और जो दूसरा सोच रहा है वो गलत है। तो अपने आप की सफाइयाँ देने के चक्कर में हम लोगों ने अपना ही सफाया कर दिया। खैर वही बात है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है तकरीबन। मैं एक छोटा सा मैसेज आपसे चाहूँगी कि हमारे देखने वाले आपसे सीखने के लिए कोई छोटा सा पैगाम अगर आप देना चाहें तो। हर चीज़ की प्लानिंग के साथ चलें और कोई ना कोई टूल मैट्रिक्स यूज़ करें। टाइम टेबल जो हमें स्कूल के अंदर बताया जाता था कि टाइम टेबल एक दिया जाता था कि इसका ये टाइम है, इसका ये टाइम है, उसको टाइम टेबल बनाया, हर कोई अपनी अपनी लाइफ का, और उसको फॉलो करे। इंशाल्लाह स्काई इज़ द लिमिट। टाइम टेबल सबसे एसेंशियल चीज़ है, उसी से इंसान ऑर्गेनाइज होता है। अगर बंदा अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता ना, तो वो फिर कोई और चीज़ भी मैनेज नहीं कर सकता। पर्सनल मैनेजमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट और फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनीथिंग। हर चीज़ का जो बेसिक होता है वो वक्त होता है। हम ना खुद वक्त का ख्याल रख रहे हैं ना अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि किस वक्त सोना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त बात करनी चाहिए, किस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ प्रोग्राम करूँगी और तवील प्रोग्राम होगा वो। नहीं 100% इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। गोरी का अमशी व मनब महल का बलूज इता इजाज़त होती खैर मात पे खैर अल्लाह मेहर में मैं निम गंजी अल्लाह में आ रहे